अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ़िश के पकौड़े। तो बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आपको सिखाऊंगी और बहुत ही मज़े के। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इस ईजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ़िश पकौड़ों को बनाने के लिए इधर मैंने 2 किलो के हिसाब से फ़िश ली है और इसको मैंने सिरका लगाकर और थोड़ा सा नमक लगाकर इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था और अभी मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। तो इधर मैं फ़िश को साइड पर कर लेती हूँ और इधर हम फ़िश के पकौड़ों को बनाने के लिए जो मिक्सचर है उसको तैयार कर लेंगे। तो बॉल मैंने रख लिया है। अभी इसमें मैं सबसे पहले बेसन डालूंगी। तो बेसन इधर मैंने 2 कप के हिसाब से डाला है, बड़े वाले। तो 2 कप मैंने बेसन के इसमें ऐड कर लिए हैं बॉल में। अभी मैं इसमें मिसाले डालूंगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून के हिसाब से मैंने इधर लहसुन का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड मिर्च पाउडर का डाला है और ये इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। ये इधर मैं 2 टेबल स्पून डालूंगी सिरके के। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इधर हाफ़ टी स्पून जो है वो कसूरी मेथी डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड किया है। इसके बाद ये इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून के हिसाब से ही मैंने इसमें नमक डाला है। और ये इसमें मैंने थोड़ा सा हाथ के साथ मसला हुआ खुश्क धनिया डाला है। नमक मैंने इधर थोड़ा इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी पहले ही फ़िश को लगा कर रखा हुआ था। और ये इसमें अभी मैं पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इससे हम एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसी तरह करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इससे हम गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करेंगे ताकि जब हम इसमें फ़िश को रखें तो अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर ये लग जाए। तो ये देखें, इस तरह से ये होना चाहिए। इसके बाद मैं फ़िश के इस तरह से टुकड़े लूँगी और इसमें हम इस तरह से बेसन में इनको डिप कर लेंगे और अच्छी तरह से इसकी हम कोटिंग कर लेंगे बेसन से। और जब अच्छी तरह से बेसन इसके ऊपर लग जाए तो फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये लगा ली हैं और इधर ऑयल को मैंने पहले ही रख दिया था पैन में और ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम इनको इसमें फ्राई करेंगे। तो इसी तरह करके हम रखते जाएंगे और इन फ्राई कर लेंगे कम से कम 8 से 9 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पर। ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इनको नहीं पकाएंगे। अगर हम तेज़ आंच रखेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और फ़िश जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे और साथ साथ हम इनकी साइडें जो हैं इनको चेंज करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कितना ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक पक चुकी हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको और थोड़ा फ्राई कर लेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो ये अच्छी तरह से पक चुकी हैं और अभी मैं इनको इस तरह से निकाल लूँगी पैन से। और सेम इसी तरीके के साथ हमने सारी फ़िश को फ्राई कर लेना है। और जिस तरीके से मैंने आपको फ़िश के पकौड़े बनाना सिखाए हैं, ये बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने आपको सिखाया है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप इनको बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।
कि वाकई ही ये बहुत मज़े के बने हैं। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये हमारे फ़िश पकौड़े तैयार हैं। इसी तरह करके मैंने सारों को फ्राई कर लिया है। तो इस तरह से एक फ़िश को मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाऊँ तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारे फ़िश पकौड़े बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।